ले लिया मच्छिंद्रनाथ ने, साथ साथ ले जाने लगे। मैया कहने लगी बाबा हाँ जा बेटा को मोह दे दे। ना मैया अब तुम्हें ना देंगे, ओ बाबा दे दे। तेरे भाग्य में होता मैया तुझे मिल जाता, अब तुझे नहीं देंगे। बाबा तुम्हारा एहसान मानूंगी मैं। ना मैया अब नहीं देंगे, इस बच्चे को अपने साथ ले बाबा जाएंगे। गोदी फैला के मांग। ना देंगे मैया, बिल्कुल नहीं देंगे। बाबा दे दे। नहीं आज भैया मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ को ले जाते हैं, दीक्षाकरण देते हैं, विद्या पढ़ाते हैं, गुरु से पढ़ी विद्या, और गुणवान होकर के, शीलवान होकर के, धनवान होकर के, सोने का सोटा, सोने जैसी काया, सोने का लंगोटा, मस्तक पर चंद्रमा, और जैसे शिव भोलेनाथ का स्वरूप है वही नाथ का स्वरूप हो गया गोरखनाथ जी का, उन्हीं के अवतार हैं। मच्छिंद्रनाथ गुरु ने आदेश दे दिया बेटा तुम भी सब चेला बनाओ और देश विदेश की यात्रा करो। तो 1400 चेला प्रकटनाथ के, 1400 गुप्त भरे भंडार, 2800 चेलाओं की जमात लेकर के कजरी वन में तपस्या कर रहे हैं। माफ करेंगे बहुत जल्दी कर रहा हूं क्योंकि जाहरवीर के जन्म की तरफ जाना है, सब लोगों की इच्छा है। बाबा तो कजरी वन में तपस्या कर रहे हैं। इधर शहर ददरेवा में महाराज गंगाराव जी के परिवार में उमर सिंह नाम के राजा हैं। पत्नी का नाम है राम कौर, जिसने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। बेटा है जेवर सिंह और बेटी है छबील दे। कभी तो ये बता रहे हैं कि दो बेटा थे, जेवर सिंह और नेवर सिंह, शादी योग्य हो गए। सिरसा पाटन के रहने वाले महाराज की 3 बेटियां थीं, काछल, बाछल, आछल। आछल ज्यादा सुंदर थी, पहले मुसलमानी शासन चल रहा था तो जिसकी बहन बेटी को वो सुंदर देखते थे उसको जबरन खींच ले जाते थे। तभी से विदाई में मेरी बहनें रोती हैं, तभी से पर्दा करती हैं माताएं बहनें। और आंचल का जब रण हुआ तो राजा कुमनपाल बोले मेरी नाक कट गई, बेटी को जबरन ले गए, ये 2 बेटी और बची हैं, न जाने मेरा क्या हाल होगा, इनकी शादी कर दूं। तो राजा जेवर सिंह के लिए बाछल का सिक्का चढ़ जाता है और काछल के लिए नेवर सिंह का सिक्का चढ़ जाता है। शादी पक्की हो गई। एकदशी मणो द्वादशी व्रत त्रयोदशी की संगई विदा। महाराज उमराव बारात लेकर सिरसा पाटन पहुंचे, नगर में जा नहीं रहे। क्यों? अगवानी होनी है। कुंवरपाल जी आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज कहिए, आप हमारे नगर में प्रवेश करो। समधी साहब चलिए। आज गले लग जाते हैं मेरे भैया। भैया गले मिले 2 समधी और दक्षिणा भेंट गाइए। दादा गले मिले 2 समधी, दक्षिणा उन्हें आई। आज भैया अगवानी हो गई, नगर में प्रवेश किया गया, जनवासा दिया, तिलक किया गया, सबका भोजन प्रसाद हुआ, फिर दरवाजा हुआ, उसके बाद कन्यादान 3 बजे। 4 बजे भामरों का नंबर आया तो कैसे भामर पड़ रही है बाछल की जेवर के साथ और काछल की नेवर के साथ। मड़हे के बीच लाडोले ससुराए,
बसे नारी छठ में जाइए डारे बासनी नारी छठवीं दारी सातवीं दारी सुनो सभी सरदार सातवीं लई डार बड़े पे केस सुखाए आज भक्त लोगों एक नहीं सात भामर मड़े पे बाछल मैया की राजा जेवर के साथ पड़ जाती हैं और काछल मैया के नेवर के साथ। सात भामर पड़ने के बाद महाराज कुंवरपाल जी ने बहुत दान दक्षिणा दी। और दान दक्षिणा देने के बाद विदाई का नंबर आया है। जो हमारी बहनें बातचीत करनी बंद हो जाएं, शांति का दान दें। दे हरिया सुनी भई आंगन भयो विदेश ले गढ़वा बोले अपनो में चली बिराने देश। देखिए जब बेटी विदा होती है तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं। क्यों? बेटी सबके आगे है भैया। आगे को पैर रखती हैं, रखा नहीं जाता है। बाप भी रो रहे, माँ रो रही है, संग की सहेलियां सब रो रही हैं। अरे बाछल आगे धरे न पाओ और मुड़े मुड़े देख रही सिर तो कुंवरपाल जी खम्मा पकड़ के रोवे द्रगया सुवरी वरी के कुंवरपाल खम्मा पकड़ के रोवे आंखने आंसू भरे। अरे बिटिया पिता हरी नहीं जाए मुड़े मुड़े देख रही पियर को संग की सहेलियां बाछल को छुपा रही हैं। जीजी चुप जा मेरी बहन, देश बराना है, एक दिन सबको जाना है। समझ आए रही संग सहेली, अरे बचपन में संग खेली। समझ आए रही संग सहेली, बचपन में संग में धीरज रही बनाए मुड़े मुड़े देख रही पियर तो आगे धरे मुड़े मुड़े देख रही से देखिए दुनिया में दो ही गरीब है, एक बेटी और एक गाय। बेटी गरीब के साथ विवाह कर दो चली जाएगी, अमीर के साथ कर दो चली जाएगी, गाय कसाई को दे दो चली जाएगी, किसान को बेच दो चली जाएगी। इनसे भी कोई गरीब होता है तो वो होता है कि बेटी का बाप। लड़ जाएगा, मर जाएगा, सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता। और जब बेटी का रिश्ता करने समधी के पास जाता है, लड़के वाले के पास,
पूछी आपका बेटा हमें पसंद है, हम अपनी बेटी का रिश्ता करने आए हैं। बोले कर लेंगे, पहले तो अभी करेंगे ना 2-4 साल, और करेंगे तो एक बुलेट चाहिए, 5 लाख का कैश चाहिए, बेटी के लिए अपने को सब सामान देना। ठीक है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। महाराज 10 लाख की बात चल रही है, रुपया जेब में 5 लाख, तो सर की पगड़ी डाल देते हैं। समझी आपकी इच्छा हो तो हमें बिठा लो महाराज, नहीं तो लौटा दो। उदास हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कहीं नहीं झुकता इंसान एक औलाद के आगे, झुक जाता है, झुकना पड़ता है भैया। और अंतिम शब्दों में अपनी माँ से बोली है बाछल, बेटी एक धान जैसी पौध होती है, उगाई कहीं जाती है और उखाड़ के लगाई कहीं जाती है। जन्म कहीं होता है और मरण कहीं होता है। अरे तू सुन ले मेरी मैया, मैं तेरे खूंटे की गैया। चित को भेज दियो चली जाए, मुड़े मुड़े देख रही से साथ, पैदा हुई जिस पेट से बाबुल बना लिया, गोदी में उठा डोली बिठा दिया, आज मैं गंगा नहा लिया। बेटी को विदा करने के बाद पिता पर शनि देव की छाया फैलती है, बस सो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं 2-4-6 दिन, थकते नहीं है जब तक शादी नहीं होती है। और जैसे ही बेटी को विदा किया एकदम परास्त होकर गिर जाते हैं। डोली में बैठकर दोनों लड़कियां और सिरसा पाटन से चलकर जब ददरेवा में आई, हाय हाय गजब हो गया राम सेवक जी। क्या लल्ला की बुआ, चाची, ताई इत्यादि सभी परिवार के नाच गीत गा रहे हैं भैया। विवाह कर ददरेवा आए, खुशी सब में मनाई है। बिहार करे नगरों में आए, खुशी सब में मनाई है। बिहार खुशी मैया खुशी बउला, खुशी हो गई हो जाई है। विवाह कर ददरेवा आए, खुशी सब में मनाई है। बिहार करे नगरों में आए, खुशी सब में मनाई है। बिहार लड़ुआ बर्फी इमरती बाटे, बाटे रसमलाई है। और विवाह कर ददरेवा आए, खुशी सब में मनाई है। बिहार करे नगरों में आए, खुशी सब में मनाई है। बिहार याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जैसे शेर ददरेवा में काछिल वाछिल का आगमन हुआ, सासू मैया नंद रानी इत्यादि सभी और अपने घर में प्रवेश कराया, डोला में से उतार लिया। आनंद के बधावे बज रहे, जय जयकार हो रही है। गुरुजी खुशी खुशी में 1 साल बीत गई, पतो न चली किधर निकल गई। क्यों? जब विपत्ति का दिन होता है, दुख का समय होता है, तो एक दिन कहना पड़ जाता है भैया, और सुख होता है तो हजारों वर्ष बीत जाएं, पता नहीं चलता है। जय हो। 12 साल बीत गए, काऊ बेटा बेटी ने जन्म नहीं लो, कोई बात नहीं। एक दिन राजा उमराव सिंह बोले, बेटा जेवर सिंह हाँ
कभी नगर में देख लिया करो बेटा, मेरे ना होने के बाद तुम राजा बनोगे, कोई दुखी तो नहीं रहता है। नहीं पिताजी, नगर में कोई दुखी नहीं रहता है। अरे कभी कभी घूम के देख लिया करो। ठीक है भैया, पिता की आज्ञा मानकर राजा जेवर सिंह दिशा मैदान जाने के बाद नहाए धोए और नगर में प्रवेश किया 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त बेला में। तो एक मेहतरानी झाड़ू पल्ला लेके आ रही साफ सफाई के लिए, और महाराज का जब मुख देखा, झाड़ू पल्ला को थुकथुका के जमीन में मार दिया। राजा पूछ लगे, देवी कहो महाराज, आपने ऐसा क्यों किया है? महाराज इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना? अरे मैं औरत जाती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ महाराज। आपने झाड़ू पल्ला थुकथुका के जमीन में क्यों मारा और मुंह फेर कर क्यों खड़ी हो गई? महाराज इन बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं, आप जहाँ को जा रहे हैं वहाँ जाइए महाराज। नहीं, आपको बताना होगा। बताना होगा महाराज, यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनो। जो आपकी रानी है महलों में, वो 7 जन्म की बांझ है। आप निर्वंशी हो और आपका मैंने मुंह सुबह सुबह देख लेती हूँ, मुझे शाम तक भोजन नहीं मिलता है। अरे भूपे निर्वंशी रे राजा, क्या बात है भैया। सीताराम, बहुत सुंदर राम सेवक जी। अरे भूपे निर्वंशी राजा, समय को आयो तेरा बदल गए, बने वाए काजा। ए भैया समय को आएगो फिर बदल गए, बने वाए काजा। ये सब समय की बात होती है दोस्तों। बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और अच्छे समय में दुश्मन भी अपने हो जाते हैं। सत्य है भैया हर को कर ले हो भजन, नियम द्वैत न को मेला है। भक्तों प्रभु को कर ले भजन, यहाँ तो तुमको मेला है। सीताराम भैया कर ले प्रभु को याद, दिन को मेला है। भैया प्रभु को कर लो याद, यहाँ तो दिन को मेला है। साथियों, मैतरानी ने बोली मार दी, महाराज तुम्हारा मुख देखने से हमें भोजन नसीब नहीं होगा। उसी समय राजा जी बोले, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं देवी? हमारे घर में हमारे मौड़ी मौड़ाएं और हमारे बोए पतू महाराज। 4 जने हो? हाँ। 4 की जगह 6 लोगों का भोजन पानी बनाने के लिए राशन दिया और कहा बनाओ खाओ जाओ। महाराज हाँ। जितना भी राशन पानी भिजवाओगे सब व्यर्थ है। आज मैंने तुम्हारा मुंह देख लिया, मुझे भोजन शाम तक नहीं मिलेगा। अच्छा, आज जैसे ही राशन पानी ले जाकर घर जाकर भोजन बनाना शुरू किया, 6 ही मेहमान आ गए, सारा भोजन खा गए, टुकड़ा नहीं मिला। राजा ने नौकर को भेजकर पता लगवाया, भोजन नहीं मिला। तो उसी समय पूड़ी कचौड़ी हलवा इमरती जलेबी बालूशाही थार भर के नौकर को दिए, बोले खिला के जब ही आना। और जब भोर हुआ तो मेहतर सूखा चराने को गया, वो भी लौट पड़ा है। और आकर मेहतरानी के हाथ में जब थाल देखा, नौकर को वहां देखा, तो अब शब्द किए कहे हैं जो कहने योग्य नहीं है। आकर के जो कंधे पर लठ रखो, दे दनादन दे दनादन दे दनादन।
उल्टी सीधी करके पछाड़ दी। पता चला राजा जेवर सिंह को भोजन नहीं मिला तो राजा साहब और महलों को गए, उदास हैं। और जब जब महलों को जाते थे तो खुश नजर आते थे, लेकिन आज उदासी है। और बादशाह जब आई है सामने तो क्या बोली भाई राम सेवक जी? क्या? और बोली, हे स्वामी, कही रानी, आपके पास कोई संत भूखा चला गया क्या? किसी ने बुरा वचन बोल दिया? किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदले रूहानी। रूहानी है क्या भूखा संत गया दर से, क्या भूखा संत गयो दर से, चेहरा को धरती हो पानी है। महाराज, कहो रानी, आप जब जब महल में आते थे खुश नजर आते थे, आज उदासी का कारण क्या है स्वामी जी? रानी बाछिल, हाँ, मेरी उदासी का कारण आप ना पूछे। रानी बाछिल, मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए, महल में कोई फूल नहीं खिला रानी। लोग मुझे निर्बल कहते हैं, तुम्हें बाज कह के पुकारते हैं। और रानी बाछिल, आज तो गजब हो गया। क्या हुआ स्वामी जी? एक मेहतरानी ने बोली की गोली मारी है, मुझसे कहा है कि तेरा मौत देखने से मुझे शाम तक भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने रानी कोशिश करके देख लिया मुझे, मगर मेहतरानी को मैं भोजन नहीं करा पाया। उसे भोजन नहीं मिला? नहीं रानी, उसे भोजन नहीं मिला। स्वामी जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, महाराज आप मेरी एक इच्छा सुनो। कहिए रानी। ध्यान देकर सुनो स्वामी। बोलो रानी। मैं वो अभागिन हूँ जो मैंने तुम्हारे कुल को बट्टा लगवा दिया। सुनो। बोलो रानी। सुन ले मेरे पिया, धड़क रहो जिया सजन हितकारी, और तुम करो दूसरो ब्याह रे करई पतिव्रता नारी। रे राजा अपनो नाम चलइयो रे सैया। मेरी कोख पे पथरा पड़े, मेरी कोख पे पथरा पड़े, राजा तेरो नाम डुबायो है। मेरी कोख पे
सांचे दरबार की जय। ओ महाराज, रानी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, चरणों में पड़ती हूँ महाराज। रानी बाछी, कहिए। क्या किसी पड़ोसन ने तुम्हें बहका दिया? बेका नहीं महाराज। अरे रानी, आज से पहले तुम ऐसी बहकी बहकी बात नहीं करती थी स्वामी और जी, आज बहकी बहकी बातें करती हो। रानी, तुम्हें पता नहीं है, हर स्त्री भगवान से कामना करती है कि हे भगवान मुझे मौत देना मगर सौत मत देना। और क्या बता रहे राजा जेवर सिंह? सौत चून की बुरी, चेहर की छुरी, नारी मेरी प्यारी, और जैसे आवे घर में रे करेगी तेरी ख्वारी। सुनती हो बाछल? सौत से तो मौत बढ़िया सीताराम, मौत है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो ये कबार आ जाती है। मौत से सौत सौतर है बुरी, छाती दिन रात जलाती है। इसलिए सुन ले मेरी बात, भजन का प्रभु को कर लइए। रानी सुन ले मेरी बात, भजन तू हर को कर लइए। और बोले हैं देवी, अरे भाग्य में होगी फिर मिल जाएगी संतान, और दूसरी शादी कर ली तो खुआरी हो जाएगी। भाग्य में होगी रे फिर मिल जाएगी, कई भाई बात मिलेगी ना। रानी महाराज, अरे बात की पीछे ला कौआ जाने, रनिया तो दैवे सब में आगे, और भाग बिगड़ रोजो नजरेवा में, मेरी रनिया मैं चले गो देव को नाम, अरे रा भरे भारत में। रानी आंसू पहुंच के आज भजन बाहर को कर ले होली। हेलो हेलो बोलो। 100 रुपये श्री अजय पाल सिंह जी, 50 रुपये श्री राजा राम जी, 50 रुपये श्री नरेश, और 20 रुपये श्री बनवारी सिंह। ये सभी दानी दाता दान कर रहे हैं बाबा की ज्योत कथा में। कृपा कर देखो नीला घोड़ा को चढ़वैया रे झोली भर देखो भैया आवाज को भैया झोली भर देखो घोड़ा को चढ़वैया झोली। क्या बात है भैया। 50 रुपये लालू यादव जी। यादव कुल मेरे जन्म लिया है, यादव ध्वजा रे रही फोरा, चौहान वंश की पूजा है रही, वो पे क्या करे कई नहीं जा।
सच्चे दरबार की जय। अरे स्वामी जी रानी क्या पागल हो गई हो? महाराज रानी तुम कह रहे हो सौत बुरी होती है, हाँ रानी। पर महाराज तुमने दूसरी शादी नहीं करी तो तुम्हारा नाम डूब जाएगा। रानी हाँ यदि मेरे भाग में भगवान ने संतान नहीं लिखी है रानी, एक नहीं मैं 4 शादियां कर लूं तब भी मेरे भाग में संतान नहीं हो सकती। यदि रानी भगवान ने मेरे भाग में संतान लिखी है तो आज नहीं तो कल तुम्हारे ही द्वारा हो सकती है रानी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। स्वामी जी एक बात बताओ, बोलो। आपके कोई कुलगुरु हैं? कुलगुरु पंडित जी? रानी बाछिल हाँ आज तुमने कैसी बात कही? देखो गुरुजी को बुलाओ, वेद बचवाओ, पत्रा दिखवाओ हमारे भाग में संतान है या नहीं, और ना होगी तो तुम शादी कर लियो, नाम तो चल जाओ महाराज तुम आओ। रानी हाँ आज तुमने एक बात तो मेरे मन की कही। जब से हमारी शादी हुई है हमने अपने महलों में अपने कुल गुरु को नहीं बुलवाया, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं तो बिना गुरु के दान नहीं। जय हो। रानी आज मैं अपने जो गुरु हमारे काशी में रहते हैं उन्हें बुलवाऊंगा। वो महलों में आएंगे तो वेदों में देखकर बताएंगे, आपकी हस्तरेखा को देखकर बताएंगे रानी कि आपके भाग में संतान है या नहीं, और होगी तो कब होगी। हमारे गुरु महाराजा के सारी बात बताएंगे। ठीक है रानी, मैं इसी समय पत्र को बनाकर अपने कुल गुरु के पास भेज देता हूँ। देखिए भक्तों, समय कम है और काम ज्यादा है। मैया हरे हरे गोबरा आंगन लिपाती है, गजमोतियन से चौक पर आती है, काशीपुरी से ब्राह्मण बुलवाकर सप्ताह कथा बैठा देती है। 6 दिन कथा होते हुए हो गए और मैया के बारे में कुछ नहीं बताया। राजा महाराजाओं की कथा सुनाई। राजा जेवर और मैया बाछल पछाड़ खा के गिर जाते हैं और कथावाचक कथा कहते रहे तो बड़े बूढ़े महात्मा जी और कहने लगे कथावाचक, कथा कहने से पुण्य नहीं तो न तुम्हें मिलेगा ना सुनने वालों को मिलेगा। अच्छा वक्ता श्रोता की जब आत्मा दोनों संतोष खा जाएं तब पुण्य मिलता है। आपने राजा के आत्माओं को शांति प्रदान नहीं की, कथा कराई इसलिए कि इनके भाग में संतान है या नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाँचो, किस्मत में संतान है या नहीं है। ठीक है महाराज। उसी समय 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाँचे, कोई संतान नहीं नजर आई।